बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं आज उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के पाठ 5 मुफ्तानंद जी से मिलिए के प्रश्नों को हल करने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और बड़े ही ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ 5 श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए। ये पाठ व्यंग विधा में, हास्य व्यंग विधा में लिखा गया है और इस पाठ में बिना खर्च किए कोई वस्तु या सुविधा का लाभ उठाने वाले लोगों की आदतों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, यहाँ प्रश्नों की शुरुआत होती है बहुविकल्पी प्रश्नों से, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से सही विकल्प आपको छांटकर उत्तर के रूप में लिखना है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? आपके ऑप्शन है ए संस्मरण, बी कहानी, सी व्यंग और डी रिपोर्ताज। तो बच्चों, मैंने अभी बताया था कि ये हास्य व्यंग विधा में लिखा गया है, तो इसका उत्तर है सी व्यंग। प्रश्न क्रमांक 2, अजायब घर का समानार्थी क्या है? आपके ऑप्शन है भोजनालय, बी ग्रंथालय, सी संग्रहालय और डी विद्यालय। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है संग्रहालय। अजायब घर को संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? यानी कि ये जो लोकोक्ति दी गई है वो इस पाठ के किस पात्र पर खरी उतरती है? तो आपके ऑप्शन है ए लेखक पर, बी मुफ्तानंद जी पर, सी मैनेजर पर और डी डॉक्टर पर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है बी मुफ्तानंद जी पर। प्रश्न क्रमांक 4, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? ऑप्शन में है संकोची, बी डरपोक, सी बहादुर और डी निसंकोची। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है डी निसंकोची। प्रश्न क्रमांक 5, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? बच्चों, रेखांकित का अर्थ होता है जिन शब्दों के नीचे लाइन खिंची हो। तो इसमें लाइन कहाँ खिंची है? अच्छी तरह परख कर। तो हमें अच्छी तरह परख कर के लिए एक सही मुहावरा नीचे दिए विकल्पों में से ढूंढना है। तो वो होगा ए मुंह मोड़ना, बी नब्ज टटोलना, सी हाथ पांव मारना और डी आंखें दिखाना। तो इसका सही उत्तर है बी नब्ज टटोलना। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके किताब में 5 प्रश्न बहुविकल्पी थे, उनको हमने हल किया है। अब बारी आती है आपके सेकंड प्रश्न की, जो कि है रिक्त स्थान। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात बच्चों, नीचे इन प्रश्नों के कुछ ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, जैसे कि समाचार, जान पहचान, समाचार पत्र, अशिक्षा, दंडनीय और दयनीय, मुफ्तानंद और अमीर। तो इन शब्दों को, जो आपके प्रश्नों में जो खाली जगह हैं, उनमें सही शब्द आपको भरना है। तो देखते हैं कैसे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द है। अब इसमें सही जो उत्तर है वो है बच्चों समाचार पत्र। अखबार को समाचार पत्र भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मुफ्त में चीज़ें पाने के रिक्त स्थान एक सटीक उदाहरण थे। तो इस खाली स्थान में आपको भरना है मुफ्तानंद। मुफ्त में चीज़ें पाने के मुफ्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। प्रश्न क्रमांक 8, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का शौक भी वालों की जेब से ही होता था। इसके खाली स्थान में भरेंगे आप जान पहचान। पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता था। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण रिक्त स्थान भी है। तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा भी है। तो यहाँ आप अशिक्षा भरेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, दिन शब्द का अर्थ है दिवस, जबकि दीन शब्द का अर्थ है रिक्त स्थान। तो दिन का अर्थ होता है दिवस, तो वहीं पर जो दीन शब्द है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है बच्चों, ध्यान देना। तो इस दीन शब्द का अर्थ होता है दयनीय। तो यहाँ पर आप दयनीय भरेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आपके ये रिक्त स्थान मैंने बता दिए हैं।
आगे चलते हैं, जो कि हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। बच्चों, ये जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये 2 नंबर के होते हैं और इनके उत्तर बड़े ही शॉर्ट में संक्षिप्त रूप से देने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे आपको याद करने में कोई असुविधा ना हो। प्रश्न क्रमांक 11, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का उपयोग करते थे? तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं प्रश्न में से देखकर कि मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते थे। या आप इतना भी लिख सकते हैं, साम दाम दंड भेद नीतियों का। ठीक है, आपको जो भी सरल लगे आप उतना लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, इह लोक किसे कहते हैं? इह लोक कहते हैं संसार को। तो इसका उत्तर है संसार को कहते हैं। यदि आप बड़ा उत्तर याद करना चाहते हैं तो आप प्रश्न में से उतारें, इह लोक संसार को कहते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, इसके बाद लगेगा अल्प विराम। बोले, उसके बाद लगेगा योजक चिन्ह। भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो, तो भाई के पहले लगेगा बेटा इन्वर्टेड कॉमा और भाई के बाद लगेगा अल्प विराम और अंत में लगेगा पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि अवतरण चिन्ह। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि मैंने ये किस प्रकार से लिखा है। प्रश्न क्रमांक 14, मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं? इसका उत्तर है फीस माफ़ कराने के लिए। यदि आप बड़ा उत्तर याद करना चाहते हैं तो प्रश्न में से उतारें, मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजरों के घरों पर फीस माफ़ कराने के लिए धरना देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, जो कि है लघुत्तरीय प्रश्न। बच्चों, ये 3 नंबर के प्रश्न होते हैं और ये अति लघुत्तरी से थोड़े बड़े उत्तर इनके लिखने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। ये एक कहावत है, माले मुफ्त दिले बेरहम, इसके 3 उदाहरण आपको लिखना है। तो नंबर 1, मुफ्त की बर्फ पाने के लिए वे कमीज फड़वा लाए। नंबर 2, थिएटर मुफ्त देखने के लिए रात भर की नींद गंवा दी। नंबर 3, कटी पतंग लूटने के लिए खुद को चोट लगवा ली। ये मुफ्तानंद जी के बारे में है कि उन्होंने मुफ्त की चीज़ पाने के लिए क्या क्या अनोखे काम किए, कि वे कमीज फड़वा लाए बर्फ खाने के लिए, और फिल्म फ्री में देखने के लिए नींद गंवा दी, और कटी पतंग को लूटने के लिए अपने को चोट लगवा ली। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 16, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? आपके यहाँ पर बच्चों सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता होगा, आपने देखा होगा, आपके पिताजी पढ़ते हैं, है ना? तो समाचार पत्र कहते हैं न्यूज़पेपर को। ठीक है, तो समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो देखिए, नंबर 1, सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, भाषाई विकास होता है। नंबर 3, शब्दकोश में वृद्धि होती है। और नंबर 4, आसपास की घटनाओं की जानकारी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 17, मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई वस्तुओं को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? उत्तर, वे पुस्तकों को वापस नहीं करते थे, इसलिए कोई देख ना पाए उन्हें अलमारी में बंद करके रखते थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 18, यह लोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है? जैसे मुफ्तानंद जी ने मुफ्तखोरी से इस संसार में आरामदायक जीवन गुजार लिया, वैसे ही वे बिना पूजा पाठ दान धर्म के स्वर्ग का जीवन भी जीना चाहते हैं। ये इसका उत्तर है। अर्थात बच्चों, मुफ्तानंद जी यहाँ भी कोई खर्च नहीं करते थे और जीवन गुजार लेते थे, आरामदायक चीज़ों का उपयोग करते थे। ऐसे ही वो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और ये ख्याल रखते हैं कि वे स्वर्ग में भी आराम से जिएंगे। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 19, जो कि है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ यानी कि बड़ा उत्तर। ये लगभग 5 नंबर के प्रश्न भी कई बार आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, तो इनके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इनको भी बड़ा ही शॉर्ट में दिया है,
क्योंकि कई बार यह होता है कि छोटे बच्चों को बड़े प्रश्न उत्तर याद करने में कठिनाई होती है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप इनका उपयोग कैसे करते हैं? तो उत्तर है, प्रकृति ने हमें हवा, पानी, पेड़ पौधे, सूर्य का प्रकाश, भूमि आदि सभी वस्तुएं मुफ्त में दी हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक रूप से अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये मैंने छोटा लिखा है, लेकिन आप इसमें लिख सकते हैं कि हम हवा से सांस लेते हैं, पानी का उपयोग खाने पीने की वस्तुओं में, सूर्य के प्रकाश का उपयोग हम अपने उजाले के लिए करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है ना, पौधों को नया जीवन मिलता है, पेड़ों के प्रकाश, पेड़ों के द्वारा हम छाया प्राप्त करते हैं, उनकी जलाऊ लकड़ियों से हम भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न के उत्तर को बहुत बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बड़े ही संक्षिप्त रूप में बताया है। प्रश्न क्रमांक 20, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? तो बच्चों इसका भी उत्तर बहुत ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ ही छोटे से रूप में ही लिखा है। उत्तर है, उस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार मित्रवत और सहयोगी के रूप में रहेगा, क्योंकि वह हमारा शुभचिंतक ही होगा। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर हम भी उसकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन आप इस उत्तर को अपने शब्दों में और भी बड़ा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपके सामने पाठ 5 मुक्तानंद जी से मिलिए के प्रश्नों का हल आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगली वीडियो में मैं फिर किसी पाठ की व्याख्या के साथ में अथवा प्रश्नों के हल के सामने आपके सामने उपस्थित होंगी। मेरी वीडियो का इंतजार कीजिए और लगातार देखते रहिए। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारी लाइक करें और बच्चों शेयर अवश्य करें। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।